बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के इज़री ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज हमज़ाद मुसावातों का मुआशियात पर इत्तलाक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमज़ाद मुसावातें हैं क्या, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमज़ाद मुसावातें 2 हों फिर कैसे हल करते हैं, 3 हों फिर कैसे हल करते हैं, वेरिएबल 2 हों वेरिएबल 3 हों तो इनको कैसे हल करते हैं, हमने डिटेल से बात की थी। आज हम ये देखेंगे कि हमज़ाद मुसावातों की मुआशियात में ज़रूरत क्या है। अगर हमें ये सवाल दिया जाए कि किसी मईशत में हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन ये है और डिमांड की इक्वेशन ये है, इस इक्वेशंस की मदद से अगर आपसे ये कहा जाए कि आप मार्केट में मौजूद प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड फाइंड आउट करें तो हम हमज़ाद मुसावातों की मदद से इसको हल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मईशत में जब आपका डिमांड का और सप्लाई का दोनों आपके इक्वेशंस बाहम बराबर हो जाएं, उस जगह पर हमारी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं प्राइस को और क्वांटिटी को, तो आप दोनों मुसावातों को बाहम बराबर रखेंगे। क्वांटिटी और सप्लाई दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लें। यहाँ हम सप्लाई की मुसावात और इस तरफ हम डिमांड की मुसावात को लिख लेते हैं। सप्लाई की मुसावात हमारे पास ये है और डिमांड की मुसावात हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको ये बताता चला जाऊं कि अगर यहां हमें QS ना भी लिखा हो तब भी ऑटोमेटिकली अंदाजा हो सकता है कि ये सप्लाई की मुसावात है या डिमांड की। P के साथ अगर प्लस की अलामत आ जाए, P के साथ, कहीं और नहीं, P के साथ अगर साइन प्लस की आ जाए तो ये हमेशा सप्लाई की मुसावात होती है, और P के साथ माइनस आ जाए तो ये हमेशा डिमांड की मुसावात होती है। डिमांड का जो कर्व है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ इसकी साइन भी नेगेटिव होती है। सप्लाई का कर्व पॉजिटिव होता है, इसलिए P के साथ साइन भी प्लस की होगी। यहाँ कुछ भी हो सकता है, माइनस भी। हम कहते हैं कि P हम इधर ही रखेंगे। ये हमारे पास 3P है ऑलरेडी, ये उठा के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 5P। ये उठ जाए, ये है हमारे पास 20 और ये हमारे पास जाके उधर हो जाएगा 20। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 8P बन जाएगा। इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 240। P इज इक्वल टू 240 अपॉन 8। ये जाके उधर 8 जो है वो हमारे पास, तो ये P की हमारे पास 30 आ जाएगी। ये प्राइस किसी भी इन दो इक्वेशंस की मदद से चीज़ की कीमत जो है वो 30 रुपीज़ है। अब ये जो 30 रुपीज़ है, इस 30 रुपीज़ को आप कहीं भी एडजस्ट कर दें, इस मुसावात में तब भी, इस मुसावात में तब भी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों आ जाएगी। हम बारी बारी देखते हैं। क्वांटिटी सप्लाई में हम पहले इसको एडजस्ट करते हैं, -20 प्लस 3P। अब P की कीमत जो है वो यहाँ दर्ज कर देते हैं हम, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट की है 30 -20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, क्योंकि माइनस का है और ये प्लस का है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो QS है वो आ जाएगा 70। इसका मतलब है प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस 30 है और इक्विलिब्रियम सप्लाई जो है वो 70 यूनिट्स है। अगर आप इसको क्वांटिटी में लेके चलें तो अभी 70 ही आना चाहिए। आइए हम देखते हैं, इस पर डिमांड की भी मुसावात को रख कर देखते हैं। डिमांड है हमारे पास ये, और यहाँ हमारे पास प्राइस की जो वैल्यू है हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, जो कि 30 है। 220 वैसे ही रहेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 150। 220 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 70 ही आ गई। तो हमें हमज़ाद मुसावातों की मदद से बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से हल करके। तो मुआशियात में किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए जो मुसावात इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर हम हमज़ाद मुसावातें या साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक नए टॉपिक पर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।